हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। जी हाँ, आज ऐसी ही शख्सियत से मुलाकात आपकी करवा रहे हैं जो सारे ज़माने को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं, हर एक की मदद करना चाहते हैं, हर एक के साथ एक भरपूर ताउन उनकी फ़ितरत में शामिल है। ऐसी शख्सियत जो बच्चों से भी बहुत मोहब्बत करते हैं, तालीम से भी मोहब्बत है, और पाकिस्तान में सेहत के बारे में जो मसाइल हैं उस पर भी बहुत हमदर्दाना और बहुत दर्दमंद दिल रखते हैं। हुकूमत में भी आ गए हैं और अब देखते हैं कि ये अपने ओहदे पे आके आवाम के लिए क्या कुछ करेंगे। जी हाँ, आपने सही पहचाना, हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही नए नए सियासत में और नए नए हुकूमत में शामिल होने वाली ऐसी शख्सियत जिनका ताल्लुक़ है कराची की एक बहुत ही बड़ी तंजीम से, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इनका ताल्लुक़ है। हमारे साथ मौजूद हैं MNA हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के वोट बैंक के साथ सेलेक्ट हुए हैं, और जनाब हमारे साथ मौजूद हैं फरहान चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत सारे काम, बहुत सारे मामलात और एक बंदा वाहिद कैसे हैंडल होता है सब कुछ? बस जी, वो कहते हैं ना कि यार आपका जो शेर आपने शुरू किया, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। जब ये सोच और फीलिंग होती है तो एनर्जी अल्लाह ताला डाल देता है और चीज़ें मैनेज होती हैं। अल्लाह का करम है, चीज़ें अच्छी हैं, अच्छा लग रहा है लोगों की खिदमत करके। ये जज्बा, ये जुनून पहले भी था, अब ये कि प्लेटफॉर्म मिला है इसके थ्रू। पार्टी में जब थे मैं पार्टी में था, असल में मैं आपको अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं पार्टी में तो खैर शुरू से ही, मेरे भाई खालिद बिन वलीद, जी एक बहुत बड़ा नाम और उनकी बड़ी कुर्बानी आपके घराने की। खालिद बिन वलीद काउंसलर है, वाटर बोर्ड के चेयरमैन रहे, बिल्कुल, फिर MP रहे, बिल्कुल, और फिर दहशतगर्दी की भेंट जो आपको पता है, जो शहर में एक हवा चली थी दहशतगर्दी की, उस वाले जो मामलात हुए उसकी भेंट अच्छे लोगों को इस शहर ने जो है ना कहते हैं, लेकिन फरामोश नहीं किया शहर ने। इस शहर की ये एक अच्छी चीज़ है। आपके घराने ने एक बड़ी कुर्बानी भी दी और उसके बावजूद भी साबित कदम रहे। आप मुल्क छोड़ के नहीं गए, वरना उन हालात में सारे लोग माइग्रेट कर गए, लेकिन आप लोग यहीं पे कायम रहे, अपना कारोबार भी यहीं रखा, सारे मामलात भी यहीं पे रखे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मुल्क से मोहब्बत की थी, क्या सोच थी जो आप लोग यहीं पे रहे? अल्हम्दुलिल्लाह, हुम्मुल वतनी तो खैर हमारी नस्ल दर नस्ल में है। मेरे वालिद साहब जी जब माइग्रेट हो गए यहाँ आए जी, तो फीलिंग थी, वो बताते थे, समझाते थे कि किस तरह मुल्क बनाया हमने, क्या हुआ, किस तरह लोग माइग्रेट हुए। आप तो वो फीलिंग तो माँ बाप ने हमें वो दिया तो जलाया हुआ था हमारे दिलों में। बिल्कुल। ये चीज़ें हुई, हालात मुल्क के ऐसे हुए तो बड़ा अफसोस होता था। इंशाल्लाह जहाँ हैं इसी को ही शन बनाएंगे, गहवारा बनाएंगे अपने इस मुल्क को ही। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम नहीं गए और हमने बिजनेस भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया। सही, हमारा भी फ़र्ज़ है इस मुल्क को कुछ देना, पे बैक करना चाहिए। डेफिनेटली ये हर पाकिस्तानी पे फ़र्ज़ है। उसी हल्के से जहाँ मेरे भाई MPA बने, उसी हल्के से अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्थ नाज़िबाद, नॉर्थ कराची बफर जोन, जहाँ से मैं MNA बना। जबरदस्त, तो मतलब आपने विरासत वापस ली है। बिल्कुल, मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। मुझे वहाँ का टिकट दिया गया, पार्टी ने दिया, एक लगाव भी था आपको, एक फितरी लगाव था, बचपन गुजरा वहाँ, वहाँ के जो मामलात थे, जो लोग मसाइल थे, वो ग्राउंड रियलिटीज आपको पता थी जी। उन गलियों में घूमे हम, बचपन में रहे, नॉर्थ में रहते थे आप बचपन में, ठीक है, ठीक। मेरा लड़कपन, बचपन, जवानी सब वही गुजरी, ठीक है। ये लड़कपन और जवानी अभी हम पूछेंगे। ठीक है। अच्छा। तो वो भाई जब मैं LI कैंपेन में जाता था बड़ा मजा आता था। मैं यार इधर हम ये करते, इधर हम यहाँ बैठते थे, यहाँ मेरा दोस्त था, इस ढाबे पे बैठते थे, कैफे प्याला जाते थे। वो एक ज़माने में ढाबे पे याद आया, एक ज़माने में वो जुग्गी होटल हम कहते थे, उस ज़माने में होते थे, तो वहाँ की दाल फ्राई बड़ी अच्छी होती थी। सही। तो इलेक्शन कैंपेन में जब निकला तो अब तो ख़त्म हो गए, एक टिकट होता, मैंने यार यहाँ हम लोग आते थे और दाल फ्राई खाते थे। सही। तो इलेक्शन कैंपेन में मैंने दाल फ्राई वहाँ खाई और खड़े होके बनवाई अपनी पसंद की, वो क्या कहते हैं, तड़का अपने साथ से लगवाया। तो बड़ा एंजॉय किया मैंने इलेक्शन कैंपेन में, बड़ा मज़ा आया, तो बहुत अच्छा लगा। इस दफ़ा कराची के अपने बेटे आए,
सही। 2018 में ये मिसहैप हुआ था, सबको पता है क्या है, हमारे साथ ठीक हुआ। देखिए जिस आदमी को पता ही ना हो शहर के बारे में, सही, वो क्या शहर की खिदमत करेगा, सही उसके बात है। मसाइल कुछ नहीं पता किसी को। तो वो जो हमारे 5 साल गुजरे ना, और पीएस पार्टी के जो पिछले 3 साल जी। गुजरे, उसमें जो बिगाड़ हुआ, सही बात है। एक रोड नहीं सही, उसके निज़ाम धर्म बरम में कुछ कराची के बेटे भी लापरवाह नहीं हो गए थे? नहीं आप लोग थोड़े से हो भी गए थे। नहीं ऐसा नहीं मतलब होता। बेटों को याद दिलाना पड़ा कि भाई तुम बेटे हो, कोई काम कर लो हमारे लिए, ऐसा तो नहीं? कराची के बेटों के साथ जो जुल्म हुआ ना, जो ठीक है। ज्यादतियाँ हुई, सही, वो आप देखें, हमें तो समझ लें बिल्कुल दीवार पे लगा दिया था। सही, पिछले 10 साल हमें बिल्कुल दीवार पे लगाया। सही। हम तो कुछ बात करते हुए होते थे कि हमें तो बताना पड़ता था, भाई हम सनत सोहाइल हैं, हम सही। इस शहर के बेटे हैं, ठीक हम है। ही इस मुल्क के हैं बेटे, हम भी इस मुल्क के शहरी सही। हैं। हमने बताना पड़ा। सही, अल्हम्दुलिल्लाह अवाम साथ थी हमारे, सही। है, और आज आए हैं। अब आप खुद देखेंगे एक चेंज। मगर ये तो है ना फरहाना, आप एडमिट करेंगे कि कहीं कुछ गलतियां भी थी जिनको आप लोगों ने अब सुधारा, उस पे दोबारा नज़रसानी हुई, तो वापस एक रिवाइवल भी हुआ, आवाम ने फिर उसी तरह आपको अप्रिशिएट भी किया, वेलकम भी किया। तो मेरा ख्याल है कि एक पॉजिटिव चेंज तो आपकी तंजीम में भी आया, जो अपनी मामलात थे उनको बेहतरी की तरफ आप लोग लेके गए। बिल्कुल आपने आपकी यहाँ बात बिल्कुल सही है कि कुछ कोताहियाँ उस ज़माने में हुई, जी। हम पे जुल्म सितम इतना हुआ कि उस समझ पे- नहीं आया क्या करना है। देखिए बिल्कुल, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी क़यादत देते खालिद मकबूल भाई हैं, जी, फारूक बिल्कुल, सत्तार भाई हैं, मुस्तफ़ा कमाल भाई हैं। आप बिल्कुल, देखें एनर्जी, सही, सोच, फ़िक्र, सही। जब तीनों चीज़ें एक जगह हो जाएं, ठीक है, तो फिर तो आप देखेंगे ना, फिर उस एनर्जी सोच का मुम्मा हमें, सही, और हम रोड पे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह उनकी सोच का विजन है, उसको आगे लेके जाएंगे, साबित करेंगे ठीक है, हम कि ठीक लोग है। ये बोलेंगे भाई ये हमारा सही फैसला था। सही। इंशाल्लाह। बहुत सारे फैसले लिए जाते हैं और उनके दुरुस्त होने का वक्त ही साबित करता है। फरहान दावा कर रहे हैं और यकीनन आने वाले अगले 5 साल हम फरहान को देखते रहेंगे। आप भी देखते रहिएगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही। मज़ीद बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। सबसे खतरनाक अदालत ये है। ये तो पुरानी है ना। मेरे पापा मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग, हमारी फ्रेंडशिप वाली है। बड़े अच्छे बच्चे हैं ये लोग, इन्होंने मंगनी के बाद देखा है। मैं भी 9th क्लास में थी। चाइल्ड मैरिज हो रही है। हम भी सोच नहीं पाते, वाह यार ये बाबा ही हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। जगह भी बदली हुई है और कुछ लोग भी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं इस शो में। वो लोग जो बताएंगे कि फरहान जो अभी तक कह रहे थे उसमें कहाँ तक सच्चाई है और कहाँ कहाँ जो है ना ये थोड़ी सी डंडी मार रहे थे। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मिसेस फरहान शुमाइला और उनके बहुत प्यारे प्यारे बच्चे आमना है और ईमान है और अयान है। ये माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। जी फरहान साहब क्या करें, अदालत लगा लें? माइक पे बताइए। लगा लें अदालत? बिल्कुल, हम तो पहले आवाम की अदालत में भी होते हैं, घर की अदालत भी होते ये तो पुरानी है ना। सबसे खतरनाक अदालत ये है। ये सबसे खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट। और ये जो है ना बिल्कुल फैसले हतमी होते हाँ, हैं। बिल्कुल। ठीक है, उसमें कोई अपील नहीं हो सकती। नहीं फैसले ठीक होते है, हैं, ठीक है। वो सब फैसले होते तो हैं। सबसे पहले मेरा ख्याल है हम ईमान से पूछते हैं, कैसी हैं ईमान आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कर रही हैं? मैं अभी स्टडीज़ कर रही हूँ। क्या CI की studies? एग्जामिनेशंस चल रहे हैं। CI की एग्जाम। अच्छा, CI की। सही है, आजकल तो बहुत मुश्किल वक्त चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा। हमने उसमें आपको पकड़ लिया है ना। ईमान आप बता रही थी बाबा के मुतालिक, सच सच बताइएगा। मेरे पापा मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है और ये अच्छा, सबको पता है। मतलब ठीक अगर है। मुझे चॉइस करने पे अम्मी बाबा, ऑफ कोर्स बाबा को चूज़ कर। ओहो। देखो खाना नहीं मिलेगा, खुदा के वास्ते ऐसा ना बोलो। अच्छा, ये तो पार्टी बन रही है यहाँ पे। हमेशा शुमाइला एक guide आप देख रही हैं यहाँ पार्टी बन रही है।
सही। अच्छा, ये साथ में बैठी हैं आमना, इनकी भी ज़रा कुछ खुदबुद हो रही है कि मैं जल्दी से मैं भी कुछ बताऊं। जनाब, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है। क्या करती हैं? मैं एग्जाम्स हैं, पढ़ती क्या हूँ। पढ़ती हो? कौन सी क्लास में? 8 क्लास में हूँ। 8 क्लास जी। में। ठीक है, एग्ज़ाम्स की तैयारियां चल रही हैं। जी। ठीक है, और बाबा के साथ आपकी कैसी केमिस्ट्री है? मैं तो ज़्यादा छोटी हूँ तो मेरी उनसे बहुत ज़्यादा बनती है, लाइक अच्छा, हाँ, लाइक नॉट लाइक द फादर डॉटर रिलेशनशिप नहीं ठीक है, है। हमारी फ्रेंडशिप वाली है, लाइक ठीक है, मज़ा ठीक आता है, तंग ठीक है। करते रहते हैं एक दूसरे का, लाइक ठीक ऐसा। ठीक, ज़बरदस्त। नंबर गेम चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा, तो बाबा के साथ फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। गेम्स खेलते हो? नहीं, क्या games करते नहीं, हो? वो गेम्स ही खेलते हैं कि वो थोड़ा सा तंग करते हैं वगैरह, लाइक हाँ। शेयर कर लेते थिंग्स, लाइक ऐसा है, ठीक है, comfortable, ठीक है। yes। मूवीज़ वगैरह देखते हो साथ? हाँ, मूवीज़ वगैरह Enjoy खाने पे एक करते साथ हो। जाते हैं, फैमिली ठीक टाइम है। वगैरह ये सब। ठीक ठीक, सही सही। आगे बैठी हुई है मामा आपकी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और आपके फरहान साहब कैसे हैं? बहुत अच्छे माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे हैं। जी। अच्छा, शादी लव मैरिज हुई थी, अरेंज नहीं, मैरिज? हमारी अरेंज मैरिज थी। अच्छा, मैं- पहले देखा नहीं था? नहीं नहीं, मंगनी के बाद देखा है। अच्छा, मंगनी के बाद देखा है। आपने देखा हुआ था पहले? अच्छा, मंगनी के बाद देखा। जी। बड़े अच्छे बच्चे हैं ये लोग, इन्होंने मंगनी के बाद देखा है। जी। तो कैसे लगे थे आपको जब देखा आपने? जब मैं भी 9th क्लास में थी, जब ओहो। मेरी मंगनी हुई थी। ओए होए होए होए, चाइल्ड मैरिज हो रही है तो भाई। बस जब वे छोटे ही थे, लेकिन ठीक फिर है। हमारी मंगनी जो है वो 5 इयर्स रही थी। अच्छा। फिर ये स्टडी के लिए लंदन चले गए थे। ठीक है। तो थोड़ा टाइम बीच में ब्रेक आ गया था। ठीक तो है। जब ये वापस आए तो जरा समझ हो गई थी। हाँ। फिर 20 की थी तो फिर उस टाइम फिर चीज़ें भी समझ आ रही होंगी। की, हाँ। ठीक फिर है। शादी हुई, फिर ठीक है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 20 इयर्स हो गए। अच्छा, माशाल्लाह। जी। कैसी गुजर रही है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है कि अब ज़रा पहले बच्चे छोटे थे ना, हाँ, हाँ। तो बस टाइम चलता भाग रहा था। ठीक है। अब माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हो गए, सही तो है। सब चीज़ अब सिस्टम में आ गई है। सही तो सही। अब हर चीज़ ज़रा लगती है कि हाँ, अच्छा, फील होती है। ठीक है। टाइम देते हैं फैमिली को? नहीं, टाइम पहले ज़्यादा देते थे। ठीक है। अब जब से ये MNA बने तो जब ठीक से है। हमारा जो संडे है उसमें भी सिर्फ 1 घंटा ठीक है। मखसूस मिलता है डिनर का। ओहो, उसके बाद फिर ये गायब हो जाते फिर हैं। गायब हो जाते बस हैं। इनके ठीक फ़ोन ही है, नहीं बंद होते वहाँ पर। सही सही। तो अब ज़रा मसरूफ़ हो गए। ज़रा अब नहीं ज़्यादा। आवाम की खिदमत के लिए थोड़ा सा जी, आपको ये कुर्बानी देनी पड़ रही है। जी, ठीक जी, है। बर्थडेज और एनिवर्सरीज चीज़ें हाँ, याद रखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हमारे घर में बच्चों को सबको, अच्छा हम तो अब नहीं करते हैं, अच्छा। लेकिन हमारे बच्चों को याद होती है। ठीक है। 12 बजे किसी की भी सालगिरह हो, हमारी शादी की हो या फरहान की, ठीक मेरी है। या किसी भी बहन भाई की, तो 12 बजे हमारे घर में केक आया हुआ होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, celebration। वो हम हाँ करते हैं, फिर तो अगले दिन हम डिनर पे जाते हैं। ठीक है, जी। ठीक है। कभी लड़ाई होती है? हाँ, वो तो किस होती बात है पे? अक्सर घर में। किस बात पे? मेरी ज़्यादातर यही होती है कि जैसे ना टाइम कम दे दिया, अच्छा। या थोड़ा ना इनको इंतजार या कराने shopping की नहीं आदत है। कराई? नहीं या नहीं नहीं, नहीं? अब वो उस चीज़ से हम निकल गए। निकल अब गए। हम शॉपिंग वॉपिंग खुद नहीं, करते पहले हुई कभी लड़ाई शॉपिंग? नहीं, ये बाहर जाते थे ना जब, अच्छा। जैसे आउट ऑफ कंट्री, तो ठीक ये है। खुद करके अच्छी लाते थे। अच्छा, कंजूस लेकिन- नहीं है? नहीं 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 नहीं, ठीक है, ये हम लोगों ठीक है। के लिए बिल्कुल सही है। सही है। हाँ, सही लेकिन है, ये ठीक कि है। कभी ऐसी शिकायत तो अल्लाह का शुक्र नहीं हुई। ठीक है, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत होता है कि इंतजार करा देते हैं, गाड़ी में बिठा देते हैं, ठीक है, थोड़ा ठीक वेट है। करा देते हैं, तो सही। इस चीज़ में थोड़ा सा ज़रा हो गर्मा जाता है, गर्मी mood off होती हो है। जाता है। ठीक है, ठीक है। और फंक्शंस वगैरह में जाते हैं हाँ, अल्लाह का फैमिलीज शुक्र, में? हाँ, जितना हो सकता है इनसे ये ठीक करते है, हैं। ठीक है। कर आगे लेते ये बैठे हुए हैं हमारे प्यारे से अयान, चुपचाप बैठे हुए हैं। आधे फौजी हो चुके हैं ये मगर अब ये सिविलियन मूड में आ गए हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। बाबा के साथ आपकी दोस्ती है? बाबा के साथ मेरी दोस्ती है, बड़े भाई की तरह है, क्योंकि मैं सबसे बड़ा अच्छा। बेटा भी हूँ, तो मेरे ठीक है। इतने से बड़े भाई की तरह है। ठीक है। बाकी हाँ, बाबा का ज़रा रोब है हम पे बहुत रोब है। ज़्यादा, और मेरे पे ठीक तो है। खास तौर पे ही है। हाँ, लड़कों से जो है ना फादर्स बड़े सख्त होते हैं। जी। गाड़ी की चाबी अभी दे देते हैं तुम्हें। मैंने दुखती रग पे हाथ रख दिया है अयान की, सही। है ना अयान? चाबी नहीं, मिलती है गाड़ी की? मिल जाती है, खैर छोटी बाबा गाड़ी की को- मिलती होगी। हाँ, छोटी गाड़ी की मिलती है, बाबा को पता होता है, बस ठीक है। निकल जाता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, रुक टोक होती ये मेरा ख्याल है हर घर का यही मसला है। बेचारे जो बच्चे हैं ना, लड़के बेचारे पिस रहे होते हैं, बड़ी ज़्यादती हो रही होती है। बेटियां जो हैं वो ज़्यादा लाडली हो जाती हैं और बेटे जो हैं वो ज़िम्मेदार, तुम ज़िम्मेदार हो, तो आप ज़िम्मेदार हैं। आप बड़े भी हैं शायद जी, जी, सबसे बड़े। है ना, सबसे बड़े हैं। बस
बेटे बस आपके साथ तो हो गई। सही बात है, नहीं खैर लाइफ का असूल है ये तो। सही बात है, ये वक्त भी ठीक है ठीक है। और क्या आदतें अच्छी लगती हैं बाबा की? बाबा की आदत ये है कि बाबा टाइम पे अगर हमें गुस्सा कर दें, लेकिन बाद में ये कि बाबा हमें खुद बुलाते हैं, प्यार से समझाते हैं, खुद ही ठीक हमसे है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फ्रैंक हो जाते हैं कि हम भी सोच नहीं पाते वाह यार ये बाबा ही हैं। तो ये वाला होता है। एक्सट्रीम मूड है। हाँ मतलब एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं फिर ना। अच्छा, तो ठीक फिर है। हम भी हंस पड़ते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है ये ठीक है। बाकी और कोई ऐसी मेरे है? मेंटोर की तरह है। अच्छा क्योंकि माशाल्लाह। हम लोग के अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि बहुत चीज़ें सिमिलर भी हैं। अच्छा, तो मसलन? मसलन एक्शंस में और इस तरह डेली रूटीन्स में कुछ अच्छा। चीज़ें, तो इस वजह से ठीक है। इस लाइक माय मेंटोर, हाँ, इन्हीं से चीज़ें सीखते हैं सारी। तो ज़बरदस्त। बाकी अल्लाह में कामयाब भी करे नहीं के इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ वन वर्ड कहना चाहोगे बाबा के लिए? बाबा की नहीं है जिंदगी। जिंदगी, ओहो ज़बरदस्त। शुमाइला आप भी क्या ही लें, हमने कहा भाभी से भी पूछ ही लें, ये ज़िंदगी, दिल, जिगर क्या क्या है, या कोई विश है? मैं ये कोई समझती one word हूँ है? कि इनके बगैर अल्लाह ना करे खुदा ना करे, लेकिन मैं कभी मैं सोच ही नहीं सकती कुछ भी। जिंदगी नहीं है मेरी इनके बगैर। जिंदगी एंड है, फरहान ठीक पे है, ख़त्म है। ठीक है, ज़बरदस्त जी। ज़बरदस्त। और आप क्या कहेंगी आमना? Responsible. रिस्पॉन्सिबल। Because जब काम का वक्त आता है ना, he is very responsible. Like ठीक है, सब छोड़ के he's like always worrying about us वगैरह ये सब, he's very ओके responsible. ठीक है। और आप क्या कहेंगी ऐमन? ईमान? मेरे पास ऐमन क्यों कह रही? अल्फाज बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, मिक्स्ड है बिल्कुल। Mixed मैं है। अल्फाज नहीं, only feelings can say it. कोई विश है, कोई कॉम्प्लीमेंट है, कुछ I है? hope कि लाइक मैं लाइफ में ज़्यादातर, एक मेरा जो एम है, जो भी एम है मेरा बेसिकली लॉ करने का है। ठीक है। तो वो जब अप एंड डाउन आते हैं तो बस मैं ये सोचूं कि बाबा ने जब अकेले हर चीज़ करी थी तो मैं भी कर सकती हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, इट्स लाइक एन एम टू मी। ठीक है। क्या कहेंगे फरहान, अब आखिर में कंक्लूड कीजिए। इतनी प्यारी प्यारी बातें हुई हैं और बड़ी ब्लेसिंग है, इतनी प्यारी फैमिली आपकी है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं ना, मैं आज घर की अदालत में बैठा हूँ। कैसे फील कर रहे हैं नहीं, आप? माशाल्लाह से बड़ा बड़ा लाजमी फैमिली तो हाँ, आप क्या कहेंगे इन सब के लिए? कुछ कहना? माशाल्लाह से बच्चे अल्लाह ताला का करम है, गॉड ठीक है, गिफ्ट कि अल्लाह ठीक है। ताला ने इतने अच्छे बच्चे दिए, माशाल्लाह, वाइफ दी। ठीक है ठीक है। तो मेरा तो ऐसा होता है कि वही बात है, अक्सर हम लोग गपशप लगाते हुए बोलते हैं वहाँ चल रहा है, ठीक है। मैंने यार मैं नहीं जा सकता अकेला। सही ऐसी एक आदत सी हो सही, गई है। गाड़ी नहीं चलती। हाँ। ठीक है, बेटियों से अलग वो थोड़ा नर्म होता है, जी, बेटों से अलग होता बिल्कुल। है। सही। वो बेटे जो हमारे लंदन में हैं, जी, उनसे ज़्यादा अच्छा, थोड़ी सी मोहब्बत एक है, लेकिन हमारे इस वक्त मेंबर कम है फरहान के फैमिली मेंबर्स में, सबसे छोटे नहीं, second, बेटों में छोटे, बेटे, इनके बाद जी, क्या नाम है उनका? शाहजमान। शाहजमान। भाई शाहजमान, आपको विश कर रहे हैं हम, और मिस भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, सब लोग मिस कर रहे हैं आपको। और आप लोगों का ये कैमरा है, इसमें आप उसको कोई कह सकते हैं कि कह सकते हैं शाहजमान। और आप भी कुछ कह सकते हैं शाहजमान को। डेफिनेटली भाई, शाहजमान आपको बड़ा मिस कर रहे हैं। चलो आएंगे तो फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाकी सब बाकी अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हो सकता है कि 5 साल बाद भी अगले इलेक्शन में इसी तरह आपके मौजूद हों फरहान साहब, हमारी दुआ भी है। तो फिर उस वक्त शाहजमान भी तो होंगे। बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम दिया, बच्चों ने एग्ज़ाम्स में टाइम दिया हमें, और आप लोग नहीं होते तो मेरा ख्याल है कि ये प्रोग्राम, ये इंटरव्यू थोड़ा सा अधूरा सा रहता। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी पूरी फैमिली, और घर है तो सारे मामला आते हैं। जब इंसान अपने घर में खुश और मुतमईन होता है, तभी वो बाहर की दुनिया से जंग भी लड़ सकता है और कुछ कर भी सकता है। तरक्की भी उसी वक्त मुमकिन है और मेहनत भी। तो मेरा ख़्याल है कि ये वो लोग हैं जो बहुत ही खामोशी से हमारे बहुत ही अहम लोगों की मदद कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं। और मेरा ख़्याल है फैमिली सपोर्ट के बगैर कोई भी शख्स तरक्की नहीं कर सकता। फरहान की भी कामयाबी के पीछे जो लोग मौजूद हैं, आज हमने आपकी उनसे मुलाकात भी करवाई। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। ये क्या बात है, ये कौन सी जवानी है? अच्छा लगा, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए। अच्छा ये अनब्रेकेबल हार्ट है इनके पास, और ये बड़ा मौजज़ा है। ये पता करना पड़ेगा दुनिया का कौन सा अजूबा है। इतने सारे दिल टूटों को देख लिया ना, अच्छा तो डर से गए। कुछ गुनगुना ना दे।
किताब सादा रहेगी कब तक, कहीं तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं फ़रहान चिश्ती। बातें हैं मज़े मज़े की, फैमिली से भी आपको मिलवाया। फ़रहान बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं, बहुत कुछ मुल्क के लिए, कौम के लिए, नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए भी। लेकिन थोड़ा सा हम ये भी मालूम करेंगे कि ये ख़ुद जब नौजवान थे तो कैसे थे भाई, जवानी कैसी थी आपकी? जवानी ये क्या बात है, ये कौन सी जवानी है? अच्छी, भरपूर जवानी गुजारी। ठीक है। जवानी से ही कुछ जिम्मेदारियों का शौक था, अच्छा। तो जिम्मेदारी लेने में मज़ा आता था खुद, ठीक है। तो मज़ा आता था। खैर ये जवानी की बातें हैं नहीं, ये आप लपेट के बता रहे हैं मुझे। कोई क्रश था जवानी में, मोहब्बत वहब्बत की? देखिए, मोहब्बत नहीं की? इत्तेफाक से नहीं हो पाई। नहीं, कोई अच्छा लगा, कोई हाँ, अच्छा कोई क्रश था? अच्छा लगा। बाज़ दफ़ा होता है ना। अच्छा लगा, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए। अच्छा अच्छा, हिम्मतों का मामला था। ठीक इस है। मामले में हिम्मत नहीं थी, और इसमें हिम्मत थी, इस मामले में हिम्मत और थी। मामलात में हिम्मत चल रही थी। ठीक है, हिम्मतें कहीं और इस्तेमाल हो जी, रही जी। थी। ठीक है। अच्छा, शरारती थे, संजीदा थे, कैसे थे? मीडियोकर टाइप था मैं। अच्छा, हंसते बोलते भी थे और हाँ, बिल्कुल सोबर है, सोबर डिपेंड। मतलब ऐसे तो नहीं थे ना कि जैसे बददिमाग, बड़े नहीं, गुस्से वाले, ऐसे तो नहीं थे? मैंने हमेशा किया चीज़ों अच्छा, को। ज़्यादा गुस्सा तो नहीं आता? नहीं, ना ज़्यादा गुस्सा। ठीक है। बस मज़ेदार, बस नॉर्मल कोई वो दोस्तियाँ थी, दोस्त थे, दोस्ती जरूर, महफिलें लगती थी, वो शौक था। घूमते फिरते थे, पिकनिक्स होती थी, बिल्कुल, हैंग आउट्स, डेफिनेटली बहुत मज़े होते थे। बहुत ठीक है। दोस्तों में। म्यूज़िक का शौक है? जी रहा, म्यूजिक का शौक रहा, रहा। अब नहीं है? अभी भी है अक्सर। ठीक है। अब म्यूजिक का कैसे हुआ, अब क्या हुआ? अब मैं कभी फ्लाइट पे होता हूँ, सही। तो वरना एयरबर्ड जो होती है ना, जी, तो जी, मैं बच्चों ने मुझे देखा, भाई बच्चों ने बोला बाबा अब ये ले जाया करें। हाँ। तो मैंने बेगम को बोला यार मुझे ना व्हाट्सएप पे हाँ। कुछ लता जी के अच्छा, पुराने गाने। बिल्कुल, वो मेरे लिए ठीक यार है। तुम वो कर देना, डाउनलोड कर दो, और है ना आयतुल कुर्सी और ये चीज़ें, सही। और आज मैं Travel ट्रैवल कर होता रहा होता हूँ, अब इस्लामाबाद का बहुत ट्रैवल रहता, तो मैंने यार वो मैं ठीक है। एंजॉय करता हो जाता हूँ। सही, ज़बरदस्त। तो ये तो मज़ा अच्छी आता है। बात है, ये तो बड़ी जी। मज़ेदार है। फिल्में देखते हैं? जी, आर्ट मूवियों का शौक है मुझे। आर्ट मूवीज़ का? हाँ, अच्छा, कोई पसंदीदा हीरो हीरोइन बता दें कहीं हीरो की? मुझे नाना पाटेकर, अच्छा, सही। ओमपुरी, अच्छा, ये मुझे ठीक है। बहुत पसंद है। बड़ी आर्ट मूवीज़ वाली जी, मुझे पसंद। मज़ा आता है। और हीरोइन यकीनन शबाना हीरोइन- आज़मी होंगी। डेफिनेटली, बिल्कुल आपने वो क्या, शबाना ठीक है। उसमें थोड़ा सा वो ठीक है, है। शबाना है, और क्या नाम है उनका, समीता पाटिल। समीता पाट। ठीक है। तो बस समीता का बड़ा दुख हुआ जब उनका हाँ, बेचारी का इंतकाल हुआ, तो बड़ा अफसोस हुआ। और ये एक्टर है, कमर्शियल्स में कोई नहीं, कमर्शियल मूवीज़ नहीं देखते? देख लेते हैं कभी कभार। ठीक है, करीना उसमें कोई- कपूर बहुत अच्छी हैं, ठीक है, तो वो ज़बरदस्त। पसंद है, हाँ, वो ठीक थोड़ी है। पसंद है। लेकिन जो वो लोग हैं, हाँ, शबाना आज़मी की जो वो तो- एक्टिंग है उसका, तो आप खो जाते हैं। वो आर्ट है ना, आर्ट है, बिल्कुल, बहुत definitely, ज़बरदस्त। बिल्कुल। अच्छा, शायरी वगैरह से कोई लगाव है? जी बिल्कुल, एक ज़माने में तो बहुत था। अच्छा, बड़ा कौन सी वाली शायरी इकबाल पढ़ते काज़मी साहब मुझे बड़े पसंद थे। अच्छा, फिर गालिब को भी अक्सर गुनगुना रहते थे। एक फेस अच्छा। आया था तो मज़ा आया आता था, था। मज़ा आता था, हाँ, डायरियाँ शायरी, लिखते हाँ, थे, मुझे दिल टूटने की नहीं, डायरियाँ। वो इत्तेफाक कोई से जश्ने दिल ऐसा रखते ही नहीं कि टूटे। ठीक है। अच्छा। ये अनब्रेकेबल हार्ट है इनके पास, और ये बड़ा मौजज़ा है, ये पता करना पड़ेगा दुनिया का कौन सा अजूबा है। ठीक है। इतने सारे दिल टूटों को देख लिया ना, अच्छा। तो डर से गए।
अच्छा, मिसालें बहुत खतरनाक आपने तो देखी। दिल लगाते ही नहीं कि दिल टूटने का लगाते ही डर हो। नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब घर में जैसे होता है कि अटैचमेंट होती है इंसान की किसी से, वालदा से होती है, वालिद से, बड़े भाई बहन से, किससे ज़्यादा इंस्पायर भी हैं और अटैच मैं भी? इंस्पायर तो अपने वालिद साहब से हुआ, ठीक है। जो मैं आज हूँ, अपना मेंटोर किस- उनको मानता हूँ। ज़बरदस्त। किस प्रोफेशन में होते थे? मेरे वालिद बिजनेसमैन थे, अच्छा, ठीक है। आए थे तो बिजनेस किया मेरे वालिद 1957 में, अच्छा, इंडस्ट्री लगाई थी, पैकेजेस का काम है बेसिकली हमारा। अच्छा, तो मेरे वालिद साहब बड़े सही, प्रैक्टिकल आदमी थे, ठीक है। और वो जो हमें समझाते थे बचपन में, कोशिश करता हूँ अपने बच्चों से भी बात करता हूँ, मैं अपने वालिद साहब को भाई जी कहता था। अच्छा, भाई जी मीन्स बड़ा भाई। हाँ, बिल्कुल। तो भाई जी अक्सर हमें समझाते थे। तो अब जब मैं बाप बना, जब मैं पे आया, उस एज में आया, तो मैंने यार वालिद साहब क्या कह के गए, सही। और वो रिकॉल हुई सारी बातें। रिकॉल हुई ठीक बातें, है। और वाकई वो उनका ही सीखा हुआ है जो मैं आज हूँ, उनकी वजह से हूँ। मेरी वालदा इंतहाई मासूम और बिल्कुल अच्छा, पहले माँ ऐसी होती थी, सादी सी, घरेलू, बिल्कुल मोहब्बत वाली, बिल्कुल। सख्त लोग कहते थे भाई वालिद साहब तुम्हारे जरा ऐसे डंडा ऐसे। होता था लेकिन अब्बा का। जब हम बड़े हुए, हाँ। तो हमने बोला यार लोग बोलते हैं वालिद साहब हमारे साथ ऐसे ऐसे तो नहीं थे हाँ। वो, लेकिन एक अम्मी ने एक डर बिठाया हुआ था। तुम्हारे अब्बा आएंगे तो। हाँ, बस अब आने दो, सही, अरे अब्बा को आने सही, दो, बताती हूँ। ठीक, तो ठीक। वो जो अम्मा ने खौफ डाला, बाद में पता चला अम्मा ने तो इतने साल में खौफ नहीं रखा। खौफ में रखा। हमारे इतने मासूम, इतने जबरदस्त आदमी के तो बेचारे कभी कुछ नहीं, वो इसलिए खौफ में रखा तो इस काबिल भी हो गए। बिल्कुल डरा के हमारी अम्मी ने इतने साल में सही। रखा। अच्छा, वालिद साहब आपके मेंटोर रहे और बिल्कुल। आइडियल रहे, सब कुछ Definitely, रहा। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, राजदार कौन था? राजदार मैं फरहान के राज तो होंगे कोई ना कोई। अब मैं कोई मेरे इत्तेफाक की बात है, ठीक है। मैं कोई खुली राज किताब नहीं हूँ, है। मैं खुली कोई- बिल्कुल कोई- जो है खुला है बिल्कुल। कभी मैंने कोई ऐसा नहीं रखा कि मैं दबा के रखूँ कोई चीज़। ठीक है। हाँ, जो बात करनी होती है वो करता हूँ, जो नहीं करनी होती वो नहीं करता, बस ये है मेरे ये साथ। हलफ उठा चुके हैं, उसमें भी इन्होंने यही कहा है कि जो भी बात होगी सच होगी, मुल्क और कौम की खिदमत होगी और होनी भी चाहिए। हम आप पे नज़र रखे रहेंगे, बिल्कुल, ये हाँ, जहन में नहीं, रखिएगा। नहीं। ठीक है। अच्छा, क्या मंसूबे हैं, जैसे आप तालीम के हवाले से आप ये इक़्तिदार में आने से पहले भी बहुत कुछ कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं आप का कॉलेज भी, फिर एकेडमी भी बच्चों के लिए, तो तालीम की तरफ आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा तवज्जो भी दी है। तो ये एक तो जज्बा आपके अंदर नज़र भी आता है। अब जब आपके पास एक पावर आएगी, इख्तियार आएगा, तो तालीम के हवाले से कोई है जहन में कि क्या रोड मैप है, कोई प्लान है? अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा हुआ जो एक शुरू से ही खिदमत करने का जज्बा तो शुरू से ही था, करते थे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करते थे। एकेडमी बनाई इसीलिए बनाई, प्लेटफॉर्म मिल गया है। प्लेटफॉर्म मिल गया, एक मकाम पे अल्लाह मियां ठीक ने है। पहुँचाया है। तो इंशाल्लाह अब इसको बड़े पैमाने करेंगे। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, मैं अक्सर विजिट करता हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, अच्छा, तो सरप्राइज विजिट? सरप्राइज डेफिनेटली अच्छा पहुँच जाता हूँ। चीज़ें देखना, बहुत बुरा हाल है गवर्नमेंट स्कूल्स का, बहुत बुरा हाल है, सही। बहुत। फिर अब अपनी कैपेसिटी में रहते हुए इंशाल्लाह अब सिंध गवर्नमेंट से ही बात की है मैंने, फिर फेडरल से फंड आएगा और एजुकेशन को, ठीक है। एजुकेशन के स्कूल्स को मॉडल स्कूल बनाना है इंशाल्लाह सेंट्रल। एटलीस्ट आप अपने हल्के में तो ये सारा काम करना शुरू करेंगे ना, बिल्कुल, कि बिल्कुल। एक आप इब्तदा तो करेंगे जितना आपका इख्तियार है। मैंने अपने हॉस्पिटल में अपना एक फ़ंड बनाया हुआ है, ठीक है। जो भाई गरीब मुस्तहिक लोग हैं, हाँ, वो डायरेक्टली जो मैंने एक अपना एक अकाउंट है उसी में ठीक है। डायरेक्ट लोग जो आते हैं, जो ऐसे लगते हैं, उनकी काउंसलिंग होती है, उनका देखा जाता है। हाँ, पैमाना अगर ठीक है तो बिल्कुल उनको स्क्रूटनी करके स्क्रूटनी करके हम उनको जो है ना अलाउ मदद करते हैं, करते हैं। मदद करते हैं बिल्कुल। अच्छा, इस शहर के मसाइल बहुत हैं और वसाइल बज़ाहिर नहीं है, हालांकि चाहे तो वसाइल भी बहुत हो सकते हैं। मैं अभी अपने एरिया में जाता हूँ, अपनी कंस्टिट्यूंसी में जाता हूँ, तो मैं लोगों को ये बोलता हूँ, मैंने जी रोड हम बनाएंगे, मैं रोड में बना के देता हूँ आपको, सेवरी लाइन भी बना के देता हूँ मैं, ठीक है, इसकी हिफाजत, इसका ख्याल आपने रखना है। सही।
आप नहीं रखेंगे मैं सोने की रोटी बना दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं उसका। अपने पानी को बचाएं, सही है। अपने मादनियात ये अल्लाह ने जो हमें नेमतें दी हैं इसको बचाएं, ठीक है। इसका ज़ाया ना करें, अल्लाह भी नाराज़ होता है। ठीक तो है। मैं लोगों को ये बोलता हूँ भाई ऑन करें, ये नहीं ठीक है है। कि कोई आके बोलता सर पानी नहीं आ रहा, सेवरेज का लाइन ख़राब है, यार एक बार सही होगी, उसकी हिफाजत आपने करनी है, आप ठीक है। करेंगे तो दुनिया में क्या है। हम सही। लंदन अमेरिका जाते हैं, सही बात है। लोग ख्याल करते हैं खुद से, हाँ बिल्कुल। तो वो ऑनरशिप शऊर- लेनी है, शऊर पैदा शऊर करना नहीं है, है। ऑनरशिप लेनी है। आप ऑनरशिप जब तक लेंगे आवाम, तो फिर तो सब वैसे ही, फिर इंशाल्लाह ये कराची, ये पाकिस्तान जन्नत हो जाएगा। ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि जितने इमिग्रेंट्स आ रहे होते हैं उनका हमारे पास कोई डाटा नहीं है। तो इस शहर के क्या आप समझते हैं ये भी एक बहुत बड़ा मसला है? बिल्कुल गैर मुकामी अफराद। डेफिनेटली बिल्कुल है, इसमें तो कोई दौर ही नहीं है। अभी क्राइम हुआ, सही अभी इतने क्राइम जो बढ़ जी, गए, क्राइम रेट बहुत हाई हो गया। इतना हाई हो गया। देखिए ना, जब लोग आते हैं दूसरी जगह से टूल प्लाजा पे, सही उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, कौन इन हुआ कौन बिल्कुल। आउट हुआ। तो जब ये सिस्टम आप क्या कहते हैं कि आप सजेस्ट करेंगे बैठ के गवर्नमेंट में कि भाई कुछ हर शहर के लिए ये पाबंदी हो? मैंने रेजोल्यूशन डाला है, ठीक है। टूल पे आप लगाएं, ठीक कौन है। आ रहा है, इन आउट ज़रूर होना ज़रूरी है, कौन आया शहर के ठीक अंदर, है। कौन गया शहर से। बंदा आता है क्राइम करता है, मेरी आईजी साहब से बात हुई थी, ठीक है। उन्होंने बताया यार ये जो लोग आते हैं, जो पकड़े जाते हैं, पता चलता है वो अफगान रीजन के, हाँ ना शनाख्ती कार्ड है ना कुछ है, तो वो तो कुछ भी करके अपना निकल जाते हैं, निकल जाते रिकॉर्ड आपके पास होता नहीं है। तो बिल्कुल। इंशाल्लाह सेफ सिटी बनाना ज़रूरी है। कैमरे की एक टेक्नोलॉजी है, इस पे मैंने अपने एरिया में तो और काम कर इन रहा हूँ। और आउट की चेकिंग मेरा ख्याल है बहुत डेफिनेटली ज़रूरी है। सोसाइटीज़ को हाँ, अवेयर करना है बिल्कुल ठीक कि है। भाई कौन आ रहा है आपके मोहल्ले में, क्या है, आपको ठीक सोचना है, है। वो ठीक ज़रूरी है। मिल के करेंगे इंशाल्लाह अच्छा होगा। आबादी का मामला देखिए ना आप, जी। अभी ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रेड एमक्यूएम को जाता है कि कहाँ 3.7 की कोई आबादी, तो खैर हमारी 5 उस पर चल रही जी, है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी एमक्यूएम की काविशों से, मेहनत से 2.75 तो हमने कर ली सही है ना। और कितने वरना 50 लाख लोग जो खो गए थे उनको निकाला हमने, ढूंढा अच्छा और ठीक है। इन किया। वो क्या हुआ, वो क्या वाकया हुआ? वो ये हुआ था भाई, ये पहले मरदमशुमारी हुई, उसमें 2.2 समथिंग कुछ थे। ऐसे ही था। अरे भैया फिर जब हमने दोबारा वो किया, सर्वे कराया, डोर टू डोर लेके गए मामला, फिर दोबारा वो हुआ तो 50 लाख लोग हमने लोगों को, खोए हुए लोगों को बरामद किया। बरामद कराया कि भाई ये ठीक भी है, लोग हैं। तो मिसिंग पर्सन का केस भी आप ही लोग कर लें। मेरा ख्याल है अदालतों में जो बहुत सारे मामला चल रहे हैं मिसिंग पर्सन के, उसके हवाले से भी थोड़ा सा इनको जिम्मेदारियां दे देनी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मामलात हैं। चलते चलते कोई ख़ूबसूरत सा पैगाम, कोई बात, कुछ हमारे मुल्क के लिए, कौम के लिए, नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने नौजवानों को तो ख़ास तौर पे ही कहूँगा भाई ठीक कि देखें, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास 40 या 55% जो है नौजवान यूथ है, बिल्कुल आप किस्मत बदल सकते, ठीक है, आपने समझना है, सोचना है। ठीक है, आपने देखें खुशकिस्मती हमारी बेसिकली यही है कि वरना आप देखें यूरोप में, इधर देखें है। नौजवान कम हैं। ठीक तो है। जब नौजवान एनर्जी आपके पास, हाँ, तजुर्बा आपके पास है, बुजुर्गान आपके तजुर्बे याफ्ता हैं, नौजवान हैं, नौजवान और जब ये बुजुर्ग एक हो, सोच इनकी हो, एनर्जी इनकी हो, तो मुल्क कोई ताकत है कि जो जाने से मुल्क को कहते हैं ना कि पीछे करने की कितना भी कोशिश कर ले, कोई ताकतें कामयाब नहीं हो सकती जब तक ये ठीक है। दोनों चीज़ें एक हैं। ठीक और है। दूसरी बात, ये नौजवान जो हमारे हैं ये ओन करें, अपने मुल्क को सर्व करें। नौजवानों के साथ ये कुछ हमारा- ज्यादती नहीं है कि लेकिन- उनको बहुत सारी चीज़ें, नहीं। बहुत सारे हालात नहीं मिल रहे मुल्क में, उस तरह के देखिए हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा। हमारा ब्रेन जो है वो ड्रेन हो रहा है। जी, वो उसी पे मैं कह रही हूँ कि उन्हें वो एनवायरनमेंट क्यों नहीं मिल रहा? देखिए नहीं, ये मैं बच्चों को यही बोलता हूँ, ठीक है। मैं मिलता हूँ अपने हल्के में जाता हूँ तो मैं नौजवानों को स्पेशल बुलाता हूँ ठीक और है। मैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ, बैठ के समझाता हूँ, बताता हूँ। ठीक है। मुझे बताते हैं भाई गवर्नमेंट में नौकरियाँ ही नहीं, हम जाते हैं, ये करते हैं। मेरा ठीक है। नहीं, खटखटाओ, सही, आज नहीं कल ये दरवाज़ा खुलेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, ना उम्मीद ना हो, फूड सही। पांडा या इन कामों के लिए आप नहीं हैं, सही, आप ग्रेजुएट हैं, आप सही। मास्टर हैं, आपके अंदर क्वालिटी है, आप
स्किल है, ठीक है, आपकी सोच वसी है। सही, खटखटाएं दरवाज़ा खुलेगा, ना उम्मीद ना हो। ठीक बच्चे हमारे क्या सोचते हैं, थोड़े से मैं ख़ास पैगाम ये नौजवानों को दे रहा हूँ, 3 चीज़ें, या मुल्क से चले जाएं, बिल्कुल यही सोचते हैं। या वही वाली बात है, या जॉब ढूंढने प्राइवेट, ये 3 चीज़ें ही बेचारे बिल्कुल। करते हैं। हाँ, तो भाई ठीक है, आप जॉब्स के लिए निकलें, अपना बिजनेस करें, फोकस रखें, जो भी फोकस्ड काम करें। सोचे नहीं, कूद जाएं, अच्छा, ठीक, खटखटाएं, ठीक है, ना उम्मीद ना हो। जबरदस्त। हमारा नौजवान ना उम्मीद है, ठीक है, ना उम्मीद है। उम्मीदी मैं बोलता हूँ वैसे भी कुफ्र नाउमीदी है। गुनाह है, कुफ्र है, ना उम्मीद ना हो, ठीक है। खटखटाएं, आपको मिलेगा आपका ड्यू शेयर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी संजीदा बातें हो गई मेरा ख्याल है। आपने कहा कि आप जहाज़ में जाते हैं और बड़े कान में गाने आपके चल रहे होते हैं, कुछ गुनगुना ना दें? मेरा ख्याल है फरहान से थोड़ा सा सुन ही लेते हैं कुछ। अरे भाई ऐसी ना करे, सुन, वो कहते हैं ना कि मुझे ना सुनने में मज़ा आता है, अच्छा, सुनाने में सुनाने आप लोग में नहीं आगे है। आएंगे। मैं तो शेर भी बोल के गाता हूँ। तो बड़ा मुश्किल काम बनना है, तो डर ये लगता मुश्किल है। टास्क है। हाँ, गुनगुना लेता हूँ, वो भी अकेले। अकेले समझिए, आप यहाँ कोई नहीं है, हम सब है ही नहीं। क्या ख्याल है, थोड़ा सा कुछ गुनगुना दें शौकीन था जी। मैं हमेशा, वो कहते हैं ना कि जो आपको पसंद हो, जो याद हो। याद तो है, एक ही जरा जुमला, जरा। जरा जरा सुना दे। वाह वाह, जबर, सुना दे। चलो एक शेर सुनाए तो। गजल सुना दे। गजल सुनाओ? गजल सुना, कौन सी सुनाओ बताइए। जो आपको अच्छी लगती हो, जो याद हो। या मैं ऐसे ही बताऊँ, मैं हाँ। इन चीज़ों में थोड़ा सा मैं अच्छा, हूँ, ठीक है। तो मुझे डर लगता है बाद में लोग बोलेंगे यार फरहान भाई ने चले तो शेर सुना देंगे। हाँ। चले, ठीक है, मगर ये उधार रही गजल। वो उसके बाद, उसके बाद ठीक हाँ, है, शो के बाद ठीक साइड में बैठ के सुना देंगे, जो सही भी हो फिर सही। आपकी और हमारे हाँ, दरमियान है। हमारी सारी टीम सुनेगी फिर, ठीक है। बाल गए जिस खेत के देका को मौसर ना हो रोजी, थोड़ा ये इनकलाबी है। ठीक ठीक ठीक। इसको वो ना कीजिए, नहीं। लाइट लाइट उस पे लीजिएगा। जिस खेत के देका को मौसर ना हो रोजी, उस खेत के गोशाए गंदुम को जला दो। बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त। और बहुत ही खूबसूरत शेर सुनाया हमें। फरहान की बातें हैं जो बहुत सारी हैं, जज्बे हैं, सोच है, बहुत सारी प्लानिंग्स हैं और बहुत जज्बा भी है। तो मैं समझती हूँ जज्बा और जुनून दोनों इकट्ठे हों तो यकीनन कुछ ना कुछ मंजिल तक पहुंचने के रास्ते मिल ही जाते हैं। और नौजवानों के लिए भी जो बात है और इस मुल्क के लिए भी जो बात है, यकीनन वो बहुत अहम है कि नाउमीदी वाकई कुफ्र है और नाउमीद ना हो। और इस मुल्क के हवाले से यकीनन एक अच्छा सूरज तुलू होगा, जिस सुबह का हमें और आपको इंतज़ार है, वो सुबह ज़रूर आएगी। और किताब सादा रहेगी कब तक, कहीं तो आगाज़ बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कहीं तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। हिना नकवी को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।